अच्छा ये बताओ कि तुम करते क्या हो? जी वैसे तो मेरी पूरी फैमिली मेडिकल प्रोफेशन में है, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर, लेकिन मैं इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम कौन सा प्रोफेशन करना चाहते हो? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ, अब देखते हैं आगे क्या होता है। भाई अच्छा ही होगा जो भी होगा। तुम कुछ ढूंढ रहे हो बेटे? लो नाश्ता करो। नाश्ता तो मैं करके आया हूँ, वैसे भी गोयल आंटी बिना कुछ खाए पिए जाने का देती हैं। बेटा पहली बार हमारे घर आए हो, कुछ तो लेना पड़ेगा, वरना वंदना सेतु को डांटेगी, कहेगी मेरा भाई पहली बार आया और किसी ने कुछ पूछा तक नहीं। मुंह बोला है तो क्या हुआ, मगर है तो भाई ना। कहते हैं ना सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो आप मुझे अपनी दुनिया में शामिल कर लीजिए। अच्छा बेटा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? मैं और मेरे डैड बस। और तुम्हारी माँ? जी वो उनका डाइवोर्स हो चुका है और मम्मी अमेरिका में सेटल हो चुकी हैं। ओह सच कहूं आंटी, मेरी एक बड़े परिवार में रहने की चाह अधूरी सी लगती है। जब मैं आप लोगों को एक साथ देखता हूं ना तो जी करता है कि अपना एक बड़ा परिवार होना चाहिए। बेटा ये भी तुम्हारा ही घर है, जब जी करे आ जाना। पर बाबूजी बहन के ससुराल बार बार आना शोभा थोड़ी देता है। चुप, बड़ों के बीच में बोलने की तेरी आदत बहुत खराब है। बेटा इसकी बात का बुरा मत मानना, तुम आते रहना। लीजिए आ गई आपकी बहन, सुबह से ये मायके जाने की खुशी से बेचैन हो रही है। क्यों ना हो, हर लड़की खुश होती है। लेकिन जिया जी आपको याद है ना, आज शाम को आप वंदना को ले जाने के लिए आ रहे हैं और रात का डिनर हमारे साथ कर रहे हैं। वंदना देखो तुम जा तो रही हो, लेकिन वहां जाके अपना माइंड चेंज मत कर लेना। तुम्हारी सारी बुकिंग्स हो गई हैं, हनीमून के लिए जाना है ना। माँ बाबूजी मैं जाऊं? हाँ बेटा चल। जी सी इन द इवनिंग। नमस्कार जी। नमस्ते अंकल। बाय बाय। वंदना बेटा खुशी खुशी जाना, खुशी खुशी लौटना। ये रह गया। अच्छा दीदी अपना ख्याल रखना। बाय। There she is. अरे बेटी नहीं नहीं। तो बाय द वे मिली हो? अरे अंकल तुम यहाँ बैठो, मैं ही रख के अभी आती हूँ। ले जाओ आंटी। यस यस मिस्टर नायर। हो यस यस। आई एम सॉरी मिस्टर नायर, आज मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा। शादी के बाद पहली बार हमारी बेटी हमारे घर आई है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हाथ से जाता है तो जाने दीजिए, मुझे उसकी परवाह नहीं। यस यस आई नो मिस्टर विल्सन इज लीविंग टुनाइट, प्लीज लेट हिम लीव। ऑलराइट थैंक यू थैंक यू। पापा हाँ बेटी। आप मीटिंग अटेंड कर लीजिए ना, आप मेरी वजह से लाखों का नुकसान क्यों करते हैं? अरे बेटी तुम्हारे साथ इस वक्त बिताया हुआ हर पल हमारे लिए अनमोल है। मैं इसे गंवाना नहीं चाहता हूं। और अब जब तुम्हारी शादी हो गई है, ये पल तो हमारे लिए और भी अनमोल हो गए हैं। मैं इसे नहीं खोऊंगा बेटी। बेटी तुम्हें ससुराल गए हुए भी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन हमें ये अकेलापन खाने को तोड़ता है। आप ऐसी बातें करेंगे ना पापा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। नहीं बेटी,
वही तुम्हारा घर है। अरे भाई, ये बाप बेटी में क्या बातें चल रही हैं? पूछो अपनी बेटी से, कहती मुझे ससुराल नहीं जाना। क्यों बेटा? मम्मा, आप दोनों मेरी बात बहुत अकेले हो गए हैं। मैं भाभी के पास रहूंगी। बेटे, ये तो एक दिन होना ही था और हमने अपने मन को पहले से ही समझा के रखा था, लेकिन पता नहीं मन अभी तक समझा क्यों नहीं। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप उसे रुलाएंगे क्या? वो कौन सा 7 समुद्र पार गई है? जब जी चाहेगा हम इसे यहाँ बुला लेंगे या हम लोग मिलने चले जाएंगे, है ना? देखो देखो, कौन बोल रहा है? अच्छा, रात भर वंदना को याद करते हैं, कौन रो रहा था? मम्मा, क्या करें बेटा, सारा दिन तो काम में निकल जाता है, लेकिन जब शाम को घर लौटते हैं तो तुम्हारे बिना अकेलापन खाने को दौड़ता है। लेकिन तू फिक्र मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, एडजस्ट करने की आदत हो जाएगी। अच्छा तू बता, तेरी ससुराल में सब लोग कैसे हैं? अरे हाँ, बताओ बताओ कैसे है ससुराल? हाँ, आप यहीं बैठिए, हम माँ बेटी को कुछ प्राइवेट बातें करने दीजिए। अरे अरे भाई, हमें भी कोई बताए। अंकल, मैं बताता हूँ आपको, वहाँ सब अच्छे हैं, सब खुश हैं। मीता की मम्मी अच्छी है, मीता के पापा ने भी लड्डू खिलाया था, वो भी अच्छे हैं। मीता के भैया अच्छे हैं, मीता की भाभी अच्छी है, सब अच्छे हैं। और मीता कैसी है? अंकल, अब वो भी अच्छी है। बदमाश। और सुनो बेटा, इट्स बिटवीन मदर एंड डॉटर। तुम खुश तो हो ना वहाँ पे? मम्मी मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो करेंगी, तुम हो इतनी प्यारी। वैसे 2 दिनों में किसी को जान पाना आसान बात नहीं है, लेकिन मम्मी आपको तो संदेह होना ही नहीं चाहिए, आप तो उन्हें बरसों से जानते हैं। मुझे अगर यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हारी वहाँ शादी ही नहीं करती। वहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छी तो है मम्मी, लेकिन माँ जी का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। सुमन दीदी के साथ वो ठीक से पेश नहीं आती। हाँ, शायद इसलिए कि सुमन उनका सपना पूरा नहीं कर सकी, माथुर परिवार को वारिस नहीं दे सकी। लेकिन सुमन का भी इसमें क्या कसूर है? उसके साथ इतना बड़ा हादसा जो हो गया। हादसा? मम्मी सुमन दीदी के साथ कौन सा हादसा हुआ था? अरे तुम्हें सब मालूम तो है, वही हॉस्पिटल वाला केस, डॉक्टर गर्ग वाला, बाद में कितने चर्चे हुए थे। ओह माय गॉड, वो सुमन दीदी का केस था? हाँ बेटा, सुमन के इस केस को लेकर हॉस्पिटल का माहौल बहुत खराब हो गया है। डॉक्टर कुलकर्णी और अंजलि के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है। अब शायद मेरी बारी है। क्या मतलब मम्मी, आपके साथ कोई? नहीं नहीं बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे तो ऑपरेशन के समय मैं इंग्लैंड गई हुई थी, लेकिन कुलकर्णी के साथ अच्छा नहीं हो रहा। उसे हॉस्पिटल में मारा पीटा गया है। मैंने आपसे कहा था ना, उसकी बात मान लीजिए। लेकिन आप मेरी माने तब ना, गए थे भलाई करने। अब देखा नतीजा सिलाई का। अरे बक कौन है बाहर? डॉक्टर कुलकर्णी हैं? कौन आया है? डॉक्टर कुलकर्णी, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई गई है। कैसी रिपोर्ट? यही कि इन्होंने हॉस्पिटल के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट की चोरी की और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बिल्कुल झूठ है, गलत है। मेरे पति ने ऐसे कुछ भी नहीं किया है। आप लोगों को जो भी कहना है अदालत में कहिएगा। इस वक्त मुझे अपना फर्ज पूरा करना पड़ेगा। मेरे पास आपके खिलाफ वारंट है। अरे क्या कर रहे हैं आप? ऐसी झूठी रिपोर्ट आप मुझे अरेस्ट करना चाह रहे हैं? ये झूठी रिपोर्ट किसने लिखवाई है आपसे? रिपोर्ट किसने लिखवाई है और ये झूठ है या सच, अदालत में डिसाइड होगा। परसों मैंने उनका नमक खाया है, अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से पूरा किया है। आप चाहें तो लाला जी से पूछिए, वही आपको बताएंगे। इन्होंने कोई भी बात उनको कहने के सिवा नहीं की है। मुझे कुछ नहीं सुनना, हवलदार ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर आप जुल्म कर रहे हैं गरीब पर। इसकी हार ले चलो आपको। इंस्पेक्टर आप जुल्म कर रहे हैं। इसकी हार आपको जरूर लगेगी। क्या परसों की ईमानदारी का यही नाम है? लेकिन ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। मैं राहुल से जरूर मिलूंगी मैं राहुल से। अंकल, पैथ लैब का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर रिपोर्ट का कहीं कोई पता नहीं चला। हो सकता है कुलकर्णी रिपोर्ट अपने घर ले गया हो।
अंकल आई एम श्योर कुलकर्णी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो रिपोर्ट अपने घर ले जाए। तो राहुल रिपोर्ट गई कहाँ? अंकल इसीलिए तो पुलिस में कंप्लेंट करवाई कि हो सकता है पुलिस के डर से वो बता देगी रिपोर्ट कहाँ है। मगर पुलिस के सामने भी वो यही कह रहा था कि मुझे कुछ पता नहीं और रिपोर्ट मैंने लाला जी को दे दी। राहुल, तुमने अपने घर में चेक किया? हो सकता है रिपोर्ट लाला जी ने कहीं रख दी और याद ना हो। अक्सर बीमारी की वजह से याददाश्त कमजोर हो जाती है। अंकल आपने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है। रिपोर्ट सबसे पहले मैंने अपने घर में चेक की और अगर रिपोर्ट मिल जाती तो कुलकर्णी के अगेंस्ट इतने सीरियस स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है राहुल। इट्स नॉट गुड। चलिए कुछ करते हैं, चलिए। राहुल साहब हमें बचा लीजिए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कौन है आप? कौन है आप? मैं डॉक्टर कुलकर्णी की पत्नी हूँ, आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। उन्होंने जो कुछ भी किया है डॉक्टर गर्ग और लाला जी के कहने पर किया है, आप किसी से भी पूछ लीजिए। देखिए, कुलकर्णी ने हमारे कहने पे कुछ नहीं किया है, जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। समझिए आप? मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आपके आगे दया की भीख मांगती हूँ, आप प्लीज उन्हें बचा लीजिए। और फिर उन्होंने जो कुछ भी किया है आप ही लोगों के कहने पर किया है ना। देखिए, एक बात कहा ना आपसे कि कुलकर्णी ने अपनी मर्जी से सब कुछ किया है, हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। आप तो बड़े लोग हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन हम तो गरीब हैं, मारे जाएंगे, बिना वजह बर्बाद हो जाएंगे। हमारे 4 बच्चे हैं, उनकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। देखिए, कुलकर्णी ने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड चुराकर उन्हें खत्म किया है और ये एक बहुत ही संगीन गुनाह है, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। समझिए आप? नहीं साहब, मेरे पति ऐसा कर नहीं सकते, उन्होंने कभी भी जिंदगी में ऐसा कुछ काम नहीं किया है, वो तो एक सीधे साधे इंसान है। देखिए, डॉक्टर कुलकर्णी को बचाने का एक तरीका है कि जो रिपोर्ट उन्होंने चुराई थी वो हमें वापस कर दें। लेकिन उन्होंने भी कभी चोरी नहीं की है, वो तो ऐसा काम कर ही नहीं सकते, उनमें ऐसी हिम्मत ही नहीं है साहब। देखिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर रही है। चलिए अंकल। आप एक गरीब को सता रहे हैं, आपके काले कर्मों की सजा मेरे पति को भुगतनी पड़ रही है, लेकिन भगवान सब कुछ देख रहा है, इसकी सजा आपको इसी जन्म में मिलेगी। गरीब की हाय कभी खाली नहीं जाती, आप भी पछताएंगे, मुझसे दया की भीख मांगेंगे, लेकिन मैं आपको माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। That's a good one. Thank you so much. अरे भाई, आप लोग यहीं बैठे रहेंगे क्या? जाइए सिटिंग रूम में बैठिए, मैं डेजर्ट लेके आती हूँ। मम्मी आप रहने दीजिए ना, मैं ले आती हूँ। आप तो सुबह से खड़ी हैं। तो बेटा आप ही तो सुबह से खड़ी हैं, एक पल का भी आराम नहीं किया आपने। चलिए आप दोनों बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। देखिए, इतना सब करने की क्या जरूरत है? आप लोग क्यों इतने फॉर्मल बन रहे हैं? अरे वाह, दामाद पहली दफा घर पर आया है तो कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। अंकल जी, अगर आप लोग इतने फॉर्मल रहेंगे तो अगली बार मैं यहाँ नहीं आऊँगा। और वैसे भी आप मुझे दामाद नहीं, अपना बेटा ही समझिए। अरे अगर आप बेटा बन गए तो मेरा क्या होगा? हाँ सुमित, वंदना को तो हमारी बेटी रहने दी। मैं चला आइसक्रीम खाने के लिए। आप खाइए जिया जी। नहीं, मेरा पेट बहुत भर चुका है, मैं अब कुछ नहीं खा सकता। ठीक है भाई, एक डॉक्टर से लेकर आते हैं, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगी। वरना तो खाओगी? नहीं मम्मी, इन दिनों बहुत मीठा होता है। वंदना, अब हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है और घर पे भी सब इंतजार कर रहे हैं। ठीक, चलो बेटा, माता साहब को और गायत्री जी को हमारा नमस्कार देना। एंड डोंट फॉरगेट टू। ओह यस। सब जा रहे हैं, कोई बात नहीं, डिनर कैंसिल, मैं कल आके खा लूंगा। गुड, कम। आओ सीमा। आओ बेटा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। वेलकम, वेलकम। जल्दी जल्दी आना। अच्छा, प्रणाम पिताजी। बस बस बेटा, बस। प्रणाम मामी जी। बाय जिया जी। टेक केयर। आपके आधा रहूंगा मैं। बाय बंधु। बाय। टेक केयर। बेटा अपना ख्याल रखना। जी पापा। गुड नाइट। गुड नाइट। टेक केयर। या बाय। बाय बाय। अच्छा आंटी, अच्छा अंकल, गुड नाइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। आओ सीमा। Yes. Yeah, speak here, please. तुम्हारा फोन। हेलो, डॉक्टर गोयल है? कौन? डॉक्टर मोहन? कब? क्यों? कैसे? Oh no. Anyway,
थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी। क्या हुआ सीमा? किसका फोन था? हॉस्पिटल से डॉक्टर मोहन का फोन था। डॉक्टर कुलकर्णी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्यों? सुमन की रिपोर्ट चुराने के जुर्म में। मुझे अभी ये बात सुमित को बतानी होगी। अरे नहीं नहीं सीमा, वो लोग कल हनीमून पर जा रहे हैं, उनके हॉलीडेज खराब हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त नहीं बताना ही ठीक रहेगा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, वो लोग पत्थर चिल्लाए। हाँ, मैं जान गई हूँ। मुझे पता नहीं था कि इतने बड़े लोगों के दिल इतने छोटे होते हैं। अब उनकी किए की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। गलती मैंने की है माँ, झूठ में उनका साथ देकर। लेकिन आपने अपनी मर्जी से तो उनका साथ नहीं दिया ना, उन्होंने आपको मजबूर किया था। मैं इनकार भी तो कर सकता था, डॉक्टर अंजलि की तरह छुट्टी से मना कर सकता था, मगर मैंने ऐसा नहीं किया। आपने अपने परिवार के लिए झुकना मंजूर किया, इसमें आपकी क्या गलती है? और अगर गलती है तो उनके पापों के आगे कुछ भी नहीं है। और फिर भी वो आजाद घूम रहे हैं, एयर कंडीशन कमरे में मजे कर रहे हैं, जबकि आप इन सलाखों के पीछे पुलिस की मार खा रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है, बताइए। इंसाफ इस दुनिया में होता कहाँ है? शायद ऊपर वाली की अदालत में होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह आपको यहाँ से बाहर लेकर जाऊंगी। मैं आपको यहाँ से छुड़ा कर रहूंगी। कोई तो होगा जो ऐसे में हमारी मदद कर सकेगा। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो वह डॉक्टर अंजलि। मगर वो भी हमारी मदद क्यों करेगी? जब उसने मेरी मदद मांगी थी सच का साथ देने के लिए, तब मैंने कहाँ की थी उसकी मदद? तब भी मैंने ही आपको रोका था। मैं आज अपनी गलती मानती हूँ, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझसे माफी मांग के क्या होगा? मैं अंजलि से भी माफी मांगती हूँ, उसकी पैर पकड़कर उससे माफी मांगती हूँ। आप चिंता मत कीजिए। तो माँ तुम उसके पास जाओ, उससे कहना कि मैं उसका साथ देना चाहता हूँ। सच और झूठ की इस लड़ाई में मैं उसके पक्ष में हूँ।